अगर आपके घर में बार बार बीमारी आती है, अगर बच्चों की सेहत कमजोर रहती है, अगर बिना कारण दुख और भय बना रहता है, तो आज शीतला माता की यह व्रत कथा जरूर सुनिए। कहा जाता है जो स्त्री सच्चे मन से शीतला अष्टमी का व्रत करती है, उसके घर में कभी रोग और संकट नहीं टिकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने माता के नियम को तोड़ा और एक ही रात में उसका सारा जीवन बदल गया। आज हम सुनेंगे शीतला माता की रहस्यमय और चमत्कारी व्रत कथा। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर आज भी लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल भक्ति सागर पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत की पावन भूमि पर एक सुंदर गांव बसा हुआ था। गांव के चारों ओर खेत लहलहाते थे, मंदिरों में घंटियां गूंजती थी और लोगों के मन में देवी देवताओं के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उस गांव का नाम था शिवपुर। उसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम था हरिदत्त और उसकी पत्नी का नाम था शीलवती। शीलवती रूप में साधारण लेकिन हृदय से अत्यंत पवित्र थी। उसका जीवन केवल 3 चीजों से जुड़ा था: पति, परिवार और माता शीतला। हर सुबह वह उठकर माता का स्मरण करती और कहती, हे माता शीतला, मेरे घर की रक्षा करना, मेरे बच्चों को रोग से बचाना। हर वर्ष जब चैत्र मास आता तो शीलवती का मन भक्ति से भर जाता। शीतला अष्टमी से एक दिन पहले वह पूरे घर की सफाई करती, रसोई में सात्विक भोजन बनाती, चावल, पूड़ी, सब्जी, हलवा और सब कुछ ढककर रख देती। अष्टमी के दिन वह ताजा भोजन नहीं बनाती थी, बल्कि बासी भोजन को ही माता को भोग लगाकर ग्रहण करती थी। वह कहती, माता शीतल है, उनका व्रत भी शीतलता से होना चाहिए। उसकी भक्ति से माता शीतला प्रसन्न थी। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। एक वर्ष ऐसा आया जब शीलवती गर्भवती हो गई। उसका शरीर कमजोर हो गया, चेहरा पीला पड़ गया और चलना भी कठिन हो गया था। उसकी सास ने कहा, बहू, इस बार व्रत मत करना, तुम्हारा शरीर कमजोर है। लेकिन शीलवती बोली, माँ, अगर मैं माता का व्रत छोड़ दूं तो मेरी भक्ति का क्या अर्थ रह जाएगा। शीतला अष्टमी आई। शीलवती ने व्रत तो रखा, लेकिन कमजोरी के कारण वह नियम पूरा नहीं कर पाई। अष्टमी के दिन उसने ताजा भोजन बना लिया। उस पल उसे एहसास नहीं हुआ कि यह छोटी सी भूल उसके जीवन में कितनी बड़ी परीक्षा लेकर आएगी। कुछ ही दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले घर की गाय बीमार पड़ गई, फिर उसका छोटा बच्चा तेज बुखार से तपने लगा और रातों को रोने लगा। गांव के वैद्य आए, दवाइयां दी गई, साथ में मंत्र पढ़े गए, लेकिन कोई लाभ भी नहीं हुआ। हरिदत्त परेशान हो गया और शीलवती का हृदय डर से कांप उठा। उसने मन ही मन कहा, क्या यह माता की नाराजगी है। एक रात शीलवती मंदिर पहुंची। माता शीतला के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माता, मुझसे भूल हो गई, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, मुझे चाहे जितना दंड दे दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मन में केवल माता का नाम था। उसी रात शीलवती को दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा, श्वेत वस्त्रों में माता शीतला प्रकट हुई, हाथ में झाड़ू और कलश लिए। माता ने कहा, वत्स, व्रत केवल परंपरा नहीं है, वह श्रद्धा और नियम का संगम है। जो नियम भूल जाता है उसे जीवन में परीक्षा से गुजरना पड़ता है। शीलवती ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, अब कभी भूल नहीं करूंगी। अगले ही दिन घर में अद्भुत परिवर्तन हुआ। बच्चे का बुखार उतर गया, गाय स्वस्थ हो गई और घर में फिर से सुख शांति लौट आई। पूरा गांव यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। गांव वालों ने कहा, यह माता शीतला की कृपा है। उसी गांव में एक धनवान सेठ रहता था। उसकी पत्नी को माता शीतला में विश्वास नहीं था। जब शीतला अष्टमी आई तो उसने कहा, ये सब अंधविश्वास है, मैं ऐसा कोई व्रत नहीं करूंगी। उसने अष्टमी के दिन ताजा भोजन बनाया और माता का अपमान किया। कुछ ही दिनों बाद उसके घर में बीमारी फैलने लगी। बच्चे बीमार पड़ गए, घर में अशांति फैल गई और धन संपत्ति होते हुए भी सुख समाप्त हो गया। तब उसे शीलवती की बात याद आई। वह रोती हुई माता के मंदिर पहुंची। माँ, मैंने आपका अपमान किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता शीतला ने उस पर भी कृपा की और धीरे धीरे उसके घर की बीमारी भी दूर हो गई। उस दिन से उसने भी श्रद्धा से शीतलाष्टमी का व्रत करना शुरू कर दिया। शीतला माता की कथा से यही सीख मिलती है कि
कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए, कि वह श्रद्धा और नियम दोनों से सफल होता है। और जो माता शीतला का स्मरण करता है उसके घर से रोग और संकट दूर हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपके घर में हमेशा सुख और स्वास्थ्य बना रहे तो शीतला माता की इस कथा को पूरा ज़रूर सुनिए और दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाइए। सीलवती और सेठानी की घटना के बाद शीतला माता की महिमा दूर दूर तक फैल गई। लोग श्रद्धा से उनका व्रत करने लगे, लेकिन हर कोई माता की शक्ति पर विश्वास नहीं करता था। उसी प्रदेश में एक प्रतापी राजा राज्य करते। राजा धनवान था, वीर था, लेकिन अत्यंत अहंकारी था। जब उसे शीतला माता की कथा सुनाई गई तो वह हंस पड़ा। देवी देवता सब मनुष्य की कल्पना है, अगर कोई शक्ति है तो वह मेरी तलवार है। शीतलाष्टमी का दिन आया। पूरे राज्य में लोग व्रत कर रहे थे, लेकिन राजा ने अपने महल में भव्य भोजन रख दिया। उसने कहा, आज मैं देखूंगा कि कौन सी देवी मुझे दंड देती है। कुछ ही दिनों बाद राजा के राज्य में भयंकर महामारी फैल गई। महल के सैनिक बीमार पड़ने लगे। राजकुमार को तेज बुखार हो गया और पूरा नगर भय में डूब गया। राजा घबरा गया। वैद्य आए, मंत्र पढ़े गए, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। एक रात राजा ने स्वप्न देखा। उसने देखा महल के द्वार पर एक दिव्य स्त्री खड़ी है, हाथ में झाड़ू और कलश और नेत्रों में तेज था। वह बोली, राजन, जिस शक्ति को तुमने तुच्छ समझा आज वही तुम्हारी परीक्षा ले रही है। राजा कांप उठा। माँ, मैंने गलती कर दी, मुझे क्षमा कर दो। अगले ही दिन राजा ने पूरे राज्य में शीतला माता की पूजा करवाई और स्वयं व्रत रखा। धीरे धीरे महामारी समाप्त हो गई और राज्य में फिर से शांति लौट आई। उस दिन से राजा भी शीतला माता का परम भक्त बन गया। एक गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन माता शीतला में अटूट विश्वास था। उसका एक ही पुत्र था जो अक्सर बीमार रहता था। हर वर्ष शीतला अष्टमी पर वह स्त्री व्रत रखती और माता से प्रार्थना करती, माँ, मेरी बेटी की रक्षा करना। एक वर्ष उसके पास व्रत के लिए भोजन बनाने तक के पैसे नहीं थे। उसने पड़ोसियों से थोड़े चावल मांगे और माता के नाम से भोजन बनाया, लेकिन गांव की कुछ स्त्रियां उसका मजाक उड़ाने लगी। इतनी गरीबी में भी ये व्रत करती है। उस रात स्त्री ने भूखे पेट माता की पूजा की और रोते हुए कहा, माँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस तुम्हारी भक्ति है। उसी रात माता शीतला स्वप्न में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बस गरीबी में की गई भक्ति सबसे बड़ी भक्ति होती है। अगले दिन उसका बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो गया और कुछ ही समय में उस स्त्री का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख और समृद्धि आने लगी। गांव वालों ने देखा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। तो भक्तों, यह थी शीतला माता की पावन व्रत कथा। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती है, बल्कि श्रद्धा, नियम और विश्वास से होती है। शीतला माता अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं, लेकिन साथ ही हमें यह भी सिखाती है कि परंपरा और आस्था का सम्मान करना कितना ज़रूरी है। अगर हम सच्चे मन से माता का स्मरण करें तो कोई भी संकट हमारे जीवन में ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकता। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि माता की कृपा हर घर तक पहुँचे। और अगर आप ऐसी ही पावन कथाएं, व्रत और भक्ति से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। माता शीतला आप सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और शांति बनाए रखें। आप सभी को शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी व कथा के साथ। आप सभी को जय माता शीतला, जय माता दी।